हारिस नवाज साहब हैं। सर, ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। सर, सबसे पहले तो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर मोदी गवर्नमेंट को चैलेंज जिस तरीके से जेनजी ने किया है, उसके बाद उनकी मेरे ख्याल में एक विनिंग पॉइंट ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। सर, इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नजर है जनाब? देखिए, एक ये अभी एक जो मूवमेंट चल पड़ी है, ये मैंने नहीं ख्याल कि ये एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन खत्म होगी, बल्कि ये जिस तरीके से इनको बेरोज नौजवान खड़े हो गए हैं बांग्लादेश की तरह जी, और उन पर वाकई बड़ा अनरेस्ट है, क्योंकि नेपोटिज्म है, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, और फिर जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको पैरासाइट्स और कॉकरोच कह दिया जी, जहाँ ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है और अब उनकी डिमांड बढ़ती रही। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली ये नरेंद्र मोदी के रेजिग्नेशन का खत्म होगा। उसके बाद पढ़े लिखे मिलते हैं, वो मीडिया भी मिल गया, उसके अच्छे लोग ना वो मिल गए हैं, फिर इसमें आपके सामने फिर मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मिल गए हैं, फिल्म इंडस्ट्री मिल गई। तो ये अगर सारी चीजों को आप देखें तो ये लग रहा है कि ये मूवमेंट बढ़ती जाएगी और एंड होगी जब नरेंद्र मोदी को यहाँ से निकाल के बाहर मारेंगे। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रिगेडियर साहब ये है कि जहां हम कॉकरोच जनता पार्टी की बात करते हैं या तलबा के तमाम उन ग्रुप की बात करते हैं जो वहां पर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कितना यह जरूरी है अलायंस विद द अपोजिशन पार्टीज, खासतौर पर कांग्रेस के साथ या अवामी जनता पार्टी के साथ? देखिए, वो तो सारे खुल्ला साथ है ना। आम पार्टी जो है वो भी इनके साथ मिल गई है, ऑपोजिशन कांग्रेस। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, उस तरीके से वो अपने कारकुनान को नहीं बुला रहे, लेकिन वो खुद फ्रंट पे आ जाना उनका मेरे ख्याल में नाकाफी होगा। देखें, अभी यही है ना कि जिस तरीके से स्टार्ट हुआ है जी, अब जिस तरह एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन किया, अब ये मूवमेंट और स्ट्रेंथ मूवमेंट पकड़ेगी जी, मोमेंट पकड़ेगी जी, और ये फिर अभी ये जब होगी और ये अब इनको ये पता चले नौजवानों को कि उनके मुतालबात पूरे हो सकते हैं अगर जोर लगाएं, तो अभी वो चाहेंगे कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत पे लेकर आए, ताकि आइंदा के लिए गुड गवर्नेंस हो। जी, और ये सुप्रीम कोर्ट जो उनके कंट्रोल में है, फिर आरएस के गुंडे उनके कंट्रोल में है, हुकूमत के तमाम एहलकार उनके कंट्रोल में है, जिनको कंट्रोल वो चाहेंगे अब ये अपने लोग लेकर आए और फिर नौजवानों के लिए एक बेहतर मौके हासिल किए जाएं। जी, जिस ये आपको नजर आएगा कि ये मूवमेंट अब रुकेगी नहीं, ये इट विल गो फर्दर और नेगोशिएट करेंगे और अल्टीमेटली आप देख लेना, मुझे लगता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों अल्टीमेटली हैं। अच्छा, इसमें आप क्या समझते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा या कि उसको अगर आप बीजेपी की बात करें वो मोदी को रिप्लेस करके किसी और को लेके आएंगी? नहीं, देखें, ये बात नहीं है, बीजेपी ये नो कॉन्फिडेंस असेंबली की बात नहीं है, ये अवाम की मूवमेंट। तो अवामी रेफरेंडम क्या आप पार्लियामेंटेरियंस को कैसे तब्दील कर देंगे सर? देखें, यही अवामी इकट्ठी खड़े होंगे, यही अवाम इकट्ठे खड़े होंगे, जब मार्चिंग शुरू करेंगे स्टेट पावर पे, तो इसको खुद ब खुद प्रेशर इतना आएगा गवर्नमेंट इसके ऊपर खुद जाएगी, कहेंगे जी हम ठीक है, हम जनरल इलेक्शन करा देते हैं और उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हो और जो जन ये जो है बीजेपी ये नजर कहीं पार्टी नहीं है। मतलब आप आने वाले वक्तों के अंदर जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल यही हाल है, 6 महीने में 7 में ये यहाँ पर जनरल मोदी की हुकूमत मार के हक के बाद से इसके डिक्लाइन शुरू हो गया है और देख लिया कि ये इस काबिल नहीं है कि ये, क्योंकि इसने जो इंडिया का जो एक चेहरा था ना जो सेकुलरिज्म का, जी, वो खत्म कर दिया। सेकुलर इंडिया का चेहरा मशक करके रख दिया। इनके आइन में कि इंडिया इज सेकुलर स्टेट और इन्होंने यहाँ पे रेडिकलिज्म ला के और एक्सट्रीमिज्म ला के और अखंड भारत का ला के, अपर क्लास हिंदू के ला के, जी, सारा खत्म करके रख दिया। अब आपके साथ सिख मूवमेंट भी इसके साथ हो सकता है कि सिख भी अपनी मूवमेंट चलाएं, फिर कश्मीर के कश्मीरी खड़े हो सकते हैं, मणिपुर के क्रिश्चियन खड़े हो सकते हैं, जी, फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के नागाज, मिजोरम, असामीज ये खड़े हो जाते हैं, तो फिर इनके लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर एक यूथ साथ मिल जाएगी तो ओवरऑल, और फिर इनकी जो पुलिस आर्मी ये अनट्रेन अनप्रोफेशनल है, जी, आपके सामने किस तरह मार पड़ी है पाकिस्तान से, ये दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू हैंडल दिस ऑनस्लॉट। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि मौके हक और सफारती सतह पे शिकस्त के बाद आरएसएस का क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स मोदी, आप क्या इस पे समझते हैं सर? देखिए, आरएस तो इसके साथ है, आरएस इसके मेन से ही आरएस है। अच्छा, और अगर वो आरएस को ये इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं के डर से जो सुप्रीम कोर्ट में डरता है, वही अदालतें भी डरती हैं, उन्हीं के डर से जो है वो इनके तमाम एहलकार पुलिस से सारे इनके कंट्रोल में है। जब
इनकी पूरी एक जब एक नेशनल मूवमेंट चल पड़ती है फिर कोई किसी की बात नहीं सुनता। फिर एक जो यूथ की ताकत होती है, अब श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख लें, व्हाट हैपेंड, किस तरीके से क्या हालात हुए। मुझे लगता है इंडिया में भी यही है। अच्छा, इसमें सर ये बता दें कि हमने जो मुतालबात की बात की है उसमें से मुतालबात एक ये था कि रिजाइन दे दिया जाए, रिजाइन तो हमारे सामने आ गई है। फिर एजुकेशन इंप्रूवमेंट की बात है, वो चले एक नया मिनिस्टर आएगा तो इंप्रूवमेंट तब लाई जाएगी। एक मुतालबा ये है जी कि पार्लियामेंट के अंदर 50% विमेन सीट्स हैं उसको रिजर्व कर दिए जाए। उसके साथ साथ जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाइए कही है कि जो वहां पर चैनल्स हैं जो पे मेरे ख्याल में गोदी मीडिया बना हुआ है उनको लाइसेंस जो है उनके मनसूख किए जाएं। तो आप क्या देखते हैं कि अगर इन तमाम मुतालबात के ऊपर इन तमाम तलबा को एतमाद में लिया जा सकता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई हमें माहौल चेंज होता हुआ नजर आए? देखें, दे बेसिकली दे हैव शोन मिसट्रस्ट इन भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी पे मिसट्रस्ट हो गया है। मिसट्रस्ट का मतलब ये है कि एक एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन होने से ये ट्रस्ट खत्म नहीं होगा। ये ट्रस्ट उसी वक्त खत्म होगा जब भारतीय जनता पार्टी और उसका नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, ये जो चार का टोला ये खत्म नहीं होता। और इसके लिए ये मूवमेंट भी कंटिन्यू, आपने इतनी बड़ी जो मूवमेंट चली है, जी जी, यू थिंक कि इस एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर खत्म हो जाएगी? उनके रिजाइन खत्म, उसके बाद क्या होगा? फिर वही नेपोटिज्म, वही बैड गवर्नेंस, वही बेरोजगारी, वही अपनी मर्जी के लोगों को लाना, एग्जाम कैंसिल कर देना, नए लोगों को ले आना अपनी मर्जी के लोगों को। आम आदमी की को क्या फायदा होगा इसके डिजाइन? तो ये चीजों की वजह से हम सोच रहे हैं जो मूवमेंट चली ये अभी मंत्री के नाम से। अच्छा, इसमें सर बैनुल अक़वामी फ्रंट पे आप क्या कहते हैं कि इस टाइम जब तक ये मामला हल नहीं होता तब तक मोदी गवर्नमेंट की, मोदी हुकूमत की क्या साख है, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर अंडर द डिप्लोमेटिक मैटर्स या एटसेट्रा हम बात करें? वो तो उसकी पहले ही खत्म हो चुकी है मार के बाद से। जिस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, एक न्यूक्लियर मिल पर अटैक कर दिया जी, फिर उसने जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने इनको जलन में शिकस्त दी, दुनिया में आइसोलेट कर दिया, पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया, पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया, फील्ड मार्शल की दुनिया तारीफ करती है जी, पाकिस्तान दुनिया की नजर में एक नया पावर में ब्लॉक बन गया जी। उसके बाद हमारी मुसल्लह फौज का देखा लोगों ने कितनी ज्यादा प्रोफेशनल फौज है, न्यूक्लियरली हम बहुत मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेटस। इससे जो फिर हमने मेडिएशन जो की है उससे अभी इंडिया को देखें तो इंडिया कहाँ पर है? ये कोने में छुप के बैठा हुआ है जी, और पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों पर है। तो दैट इज अ डिफरेंट जो है। ठीक है। अच्छा, इसमें यह बता दें क्या पाकिस्तान को एक नए फॉल्स फ्लैग के लिए, एक नए ड्रामे के लिए तैयार रहना चाहिए? क्योंकि हमेशा ये कोशिश होती है मोदी गवर्नमेंट की कि ड्रामा रचाते हैं, और ये ड्रामा रचाया जा रहा है सर कि वहां पर जो तलबा है उनको कहा जा रहा है कि फंडिंग है, इनको तो फंड दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से। देखिए, लेकिन वहाँ के यूथ ने उनका मुंह तोड़ जवाब दे दिया, उधर ही जवाब दे दिया। हाँ जी, इतना जलील किया कि ये जब मीम्स बनाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान तो ये नहीं देख सकते। इनको पता है पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर हमारी मुसल्लह फौज की तैयारी है, हमारी साइबर वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, हमारी एयर फोर्स, हमारी ग्राउंड फोर्सेज, दे आर फुली प्रिपेयर्ड। इसलिए ये अब इस हिम्मत में 5-6 साल चाहिए, और उस 5 साल में पाकिस्तान मुसल्लह फौज कहाँ की कहाँ पहुंच जाएंगी। इसलिए आपकी जरूरत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ कोई भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर सके। फिर फील्ड मार्शल ने बड़ा क्लियर बात की है, किया तो 50 से 60% हम मिलिट्री इकोनॉमिक लॉस इनका करें। अच्छा, इसमें ये बता दें सर कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम सियासी लीडरान के लिए, तमाम हुकूमतों के लिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अगर एक मैसेज देना चाहें कि कितना ज़रूरी है कि तमाम इन जेनजी के स्टूडेंट्स के और गुड गवर्नेंस के मामलात को बेहतर देखें जिस तरीके से माजी में नेपाल में, श्रीलंका में हमें देखने को मिला, बांग्लादेश में, वो तो मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो नहीं रहा। अब नहीं, आपको दोबारा सवाल मैं फिर क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं। ब्रिगेड साहब, मैं ये फरमाना चाह रहा हूं कि आपका इस पे मैसेज ऑल ओवर द तमाम सियासी लीडरान के लिए क्या है कि जिस तरीके से तलबा ने वहां पे हुकूमतों को चैलेंज किया, और माजी में जिस तरीके से बांग्लादेश और नेपाल और हम जैसे श्रीलंका की बात करते हैं। देखिए, बात यह है कि जी हमारे लिए बहुत बड़ा है कि हमारी गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए जी, और आवाम के लिए काम करें, जो आपने अपने मैनिफेस्टो में वादे पूरे किए हैं वो करें जी, और
आवाम की बेहतर जिंदगी ठीक करनी है। रोजाना पेट्रोल बढ़ा देना अब विदाउट रियलाइजिंग कि आवाम को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, और क्योंकि अब आपके घर के ऊपर एक तारीख पहुंच गई जी अगर आप इसको ये आपके लिए सबक होना चाहिए कि हमें कैसे अपने आप को इन चीज़ों से बचाना है, जी ये बहुत जरूरी है। और हम इस वक्त आपके मुल्क में टेररिज्म भी है, तो उसके बाद हमारे पास 5th जनरेशन वॉर का अटैक भी है, तो हम तो इन चीज़ों को बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट चाहिए कि बहुत ही सख्त स्ट्रिंजेंट मेजर, अगर लोगों के काम ना हो, लोगों की जो जरूरत जिंदगी वो अच्छे तरीके से पूरी की जाए और नेपोटिज्म खत्म किया जाए, मेरिट को लेके चला जाए। अच्छा सर, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस की आपने बात की है, वो जो सूरत हाल रीजनल वॉर बनी हुई है उसके रिपरकशंस हैं, उसी रिपरकशंस की लेटेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी कुछ नुक्ता नज़र आपसे लेना चाहता हूँ। यमन के आलुदैद गवर्नरेट में जो फ़िज़ाई हमलों की तस्दीक हुई है और उसके बाद जो आज का लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है नेटो इजलास से वापसी पर, जो अगर आप देखें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन हम डील नहीं करेंगे। और एक नई आपको डेवलपमेंट अगर आपको बता दूं, आपको पता चल गया होगा कि जजान और दीगर इलाकों के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो सायरन बज उठे हैं, शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। इस सिनेरियो को कहां जाता देख रहे हैं सर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के खात्मे के बाद? देखें, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर होतियों को भी सबको वार्न किया कि सऊदी पर अटैक पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा जी जी, और किसी सीरत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नंबर 2, आई एम श्योर कभी ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पर, वज़ीर दाखिला, उनसे बात हुई होगी और उनको बताया होगा कि प्लीज ले ऑफ योर हैंड फ्रॉम सऊदी अरब। जी, सऊदी अरब के साथ हमारा एक दफाई माहदा है जी, हम ड्यूटी बाउंड है उनको सपोर्ट करने के लिए, हर किस्म को सपोर्ट करने के लिए। आई एम श्योर वो अंडरस्टैंड करेंगे और हुती इसको कंट्रोल करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। सेकेंड ये कि ईरान को खुद सोचना चाहिए कि इसको खलीजी मालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की जरूरत है जी, बगैर के बिगाड़े, क्योंकि ये अगर ईरान और खलीजी मालिक इकट्ठे होंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसराइल को काउंटर करने के लिए। जी, आपस में डिवाइडेड रहेंगे, इसराइल जो चाहता है वो हो जाएगा। सेकेंड ये कि ईरान को रिस्ट्रेन शो करने की जरूरत है कि उसको इतनी अच्छी डील मिली हुई है जी, इतना बेनिफिशरी इस रिकॉर्ड के साथ, इस सामने रिकॉर्ड के साथ, उसको तो कोई ऐसी बात करनी नहीं चाहिए जिससे ये मादा खतरे में हो और फिर आंधे क्लिप की लड़ाई हो और फिर दुनिया इस लड़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर है आपके सामने इतनी दुनिया इकोनॉमिक, एनर्जी और फूड स्टेट सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर चुकी है कि दोबारा लड़ाई को अफोर्ड ही नहीं कर सकते सवाई इसराइल के। इसलिए ईरान को कन्फ्रेंस करना चाहिए और जो मीडिएटर हैं पाकिस्तान, तुर्की है, फिर उसके बाद इजिप्ट और सऊदी अरब, जरूर अमेरिका कोशिश कर रहे होंगे कि इसको जमानी की जाए 10 दिन के लिए फिर मुज़ाकरात किए। अच्छा, इसमें ब्रिगेडियर साहब आप क्या देखते हैं कि अगर हूती जो है वो मजीद इस मामले को एस्केलेट करते हैं और बाबुल मंदम के ऊपर सऊदी और तमाम जो बहरी तिजारत वहाँ पर और दिया उसको रोक दिया जाता है, तो आप क्या देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट, डिफेंस पैक्ट है, उसके जवाब में पाकिस्तान क्या डिप्लोमेटिक मेजर्स लेगा या कि काइनेटिक मेजर्स लेगा? क्या मामला बनेगा अगर आप देखते हैं इन फ्यूचर? देखिए, पाकिस्तान के पहले ट्रुप सऊदी अरब में हैं, ठीक है, उनकी दोनों हरमैन शरीफाइन की हिफाजत के लिए, वैसे भी सऊदी अरब हिफाजत तो वी टेक पुट मई, लेकिन आई एम श्योर कि ईरान को पाकिस्तान समझाएगा, वो समझ जाएंगे और आइंदा के लिए हुती इसको कंट्रोल करेंगे ताकि वो सऊदी अरब कोई ऐसे हरकत ना करे जिससे और एस्केलेशन हो। अच्छा, इसमें आज लेटेस्ट एक मुलाकात हुई है जो चीनी और ईरानी मनसब की, जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उनके हम मनसब की मुलाकात हुई है। ईरान और चीन और रशिया में जिस तरीके से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बाय द इंटरनेशनल मीडिया, या कि दूसरी जानिब हम कह दें कि अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो मिडल ईस्ट के अंदर जीसीसी ममालिक के अंदर जो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमले हो रहे हैं उसमें जो है वो रोल अदा कर रहे हैं चीन और रशिया अपने सैटेलाइट्स के थ्रू। देखिए, उनकी सपोर्ट तो डेफिनेटली है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट है उनको बिल्कुल मिल रही है, लेकिन बात ये कि ये ईरान का हक है अगर चाइना के साथ उनके ताल्लुकात, व्हाई नॉट? क्या इजराइल को अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा? जी, कि अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, किस तरीके से ईरान के ऊपर 40 हमले कर रहा है, अच्छे हमले कर रहा है। ये बहुत बड़ा तीर तो अमेरिका नहीं मार रहा ना, सुपर पावर है, आप एक मुल्क के ऊपर आके अनप्रोवोक्ड अटैक करें। क्या ईरान ने आपके ऊपर हमला किया? क्या ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया? आपके ऊपर जवाब है कि आप आगे एक मुल्क के ऊपर
आप उसकी सॉवरेनिटी पे हमला करना शुरू कर दें और चाहें कि उसकी फौज खत्म कर दें, उसकी मिसाइल खत्म कर दें, न्यूक्लियर एसिड को तबाह कर दें, ये तो कोई ये तो जंगल का कानून है। आपको मुझे बताइए सलामती कौंसिल किधर है? सलामती कौंसिल लग रहा है कि है ही नहीं। सलामती कौंसिल क्यों बनाई गई थी जी? इसलिए देखा जाए तो ये काफी चीजें, लेकिन आई एम श्योर मेडिएटर बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जंगबंदी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज रॉयटर्स की भी खबर है कि पाकिस्तान इसमें एक बार फिर कोशिश कर रहा है कि सालिसी का किरदार अदा करे। नाज़रीन, प्रोग्राम में छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक।